दोस्तों अब इस लेसन में जो मैं प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ ये सबके काम का प्रोजेक्ट है। जी हाँ, लेके आया हूँ आपके लिए एक और प्रोजेक्ट जो कि ईमेल ऑटोमेशन से रिलेटेड। भाई ईमेल से काम किसको नहीं होता है, हर किसी को काम होता है। ईमेल बल्क में सेंड करने पड़ते हैं, पीडीएफ अटैच करनी पड़ती है, और एक एक पीडीएफ अटैच करो, एक एक सेंड करते बैठे, तो इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है। तो करना क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, ईमेल ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट क्या है, पहले समझा देता हूँ। हमारा टास्क क्या है, पहले एक एनिमेशन के जरिए देखते हैं। मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंट में लेटर्स जनरेट होते हैं, उनको मैं पीडीएफ तैयार करना चाहूँगा, तो मैं लेटर्स भी जनरेट करूँगा एआई की मदद से। कस्टम लेटर्स, हर एक कस्टमर के नाम के हिसाब से लेटर्स तैयार होगा, जो कि मेरे पास एक्सेल में डेटा अवेलेबल है उसका। और उसके बाद पीडीएफ, भाई क्या करना है, उसके बाद पीडीएफ जनरेट होगा उन सभी वर्ड डॉक्यूमेंट का। पीडीएफ जनरेट होने के बाद उस पीडीएफ के जितने भी पीडीएफ हैं उनका पाथ एक्सेल में हम लिंक करेंगे, और पाथ लिंक करने के बाद एक्सेल में अगर आपके पास पाथ आता है उसका ईमेल आईडी के सामने, तो भाई उसे हम ईमेल अटैच करके भेज सकते हैं, तो ईमेल अटैचमेंट करके हम भेजेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हम करने वाले। तो सबसे पहले सबसे पहला प्रोसेस क्या है, जनरेटिंग कस्टम लेटर्स विदाउट मेल मर्ज। भाई मेल मर्ज के बिना हम लेटर जनरेट करने वाले। और इसके लिए जो प्रॉम्प्ट मैं देने वाला हूँ वो प्रॉम्प्ट भाई इधर नहीं है पीपीटी में, यहाँ पे अलग से एक पीडीएफ फाइल अवेलेबल है, क्योंकि हम पूरा का पूरा लेटर जो है जनरेट करने वाले। तो मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ, फटाफट पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इतना बड़ा प्रॉम्प्ट, ओ माय गॉड, अभी प्रॉम्प्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है भाई, प्रोजेक्ट भी तो बढ़ रहा है। अब मैंने पहले कहा कि भाई हमें जो मेल मर्ज यूज़ नहीं करना है, हमारे पास डेटा एक्सेल में। अब डेटा एक्सेल में वो भी दिखा देता हूँ, पर फटाफट एक बार डेटा की तरफ आते हैं और डेटा को समझ लेते हैं। एक बार डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो है पीडीएफ, ये मैंने आपको बताया, इसमें प्रॉम्प्ट लिखा गया है। ये एक प्रॉम्प्ट है, बाकी और दो प्रॉम्प्ट है, एक साथ एक प्रॉम्प्ट नहीं देना है, अलग अलग कोड जनरेट करने हैं। तो प्रोजेक्ट कस्टमर ईमेल डेटा है, मैंने इसे ओपन करके ऑलरेडी रखा है ये डेटा को। आप देखोगे यहाँ पे सचिन काले से लेकर राजेश वर्मा है, 50 लोग लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईमेल आईडी यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अपने अमाउंट पेंडिंग दिया है, और ये ड्यू डेट है। तो मुझे क्या करना है यार, इनके कस्टम लेटर्स चाहिए जिनको उनके नाम के हिसाब से उनका कितना अमाउंट पेंडिंग है, एक एक लेटर जनरेट होना चाहिए इस फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट नीचे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आएगा 2 में कस्टमर नेम वेरिएबल है यहाँ पे। उसके बाद पेंडिंग अमाउंट यहाँ पे आएगा जो कि मेरे एक्सेल में है। उसके बाद कस्टमर नेम अगेन आएगा, डियर कस्टमर नेम, उधर पेंडिंग अमाउंट इधर आएगा, ड्यू डेट इधर आएगा, और वापस कस्टमर नेम पेंडिंग अमाउंट जो भी है रिपीट जहाँ चाहिए वहाँ पे आना चाहिए। और थैंक यू। ये मेरा फॉर्मेट है 2 से लेकर, ये मेरा लेटर फॉर्मेट है जिसका मुझे लेटर चाहिए स्किल कोर्स तक। अब मैंने प्रॉम्प्ट क्या लिखा है देखिए, आई वॉन्ट टू जनरेट इंडिविजुअल पीडीएफ लेटर्स फॉर ईच कस्टमर फ्रॉम वर्ड डॉक्यूमेंट। भाई वर्ड डॉक्यूमेंट से पीडीएफ जनरेट करना है, पहले ही मैंने बताया। यूजिंग एक्सेल डेटा एज ए इनपुट, एक्सेल में इनपुट है, एक्सेल में डेटा है। आई हैवंट डिजाइन द वर्ड डॉक्यूमेंट डेटा, मैंने ये वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है। सो प्लीज क्रिएट इट डायनेमिकली यूजिंग वीवी। हर एक का एक एक डायनेमिक वर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब कस्टमर का नाम एक्सेल में से आना चाहिए, और हर एक कस्टमर का, ध्यान से सुनिएगा, मतलब सचिन काले, उसका ये अमाउंट पेंडिंग है और ये ड्यू डेट है, तो उसका एक लेटर बनना चाहिए कि भाई सचिन काले, सब्जेक्ट रहेगा ये, और उसके बाद आई होप यू आर फाइंडिंग ये वेल, और ये रहेगा सब कुछ। तो ये है उसका मतलब क्या है, उसको हम बताएंगे भाई। यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस भी हम ले सकते हैं, हमारे पास नहीं है, छोड़ दो इसको। ड्यू डेट है वो ले लेगा, हमारे डेटा में जितना अवेलेबल है वो ले लेगा, जो नहीं है वो छोड़ दो, ओके। बट वो आप हटा भी सकते हो, उसका कोई इशू नहीं, आपके हिसाब से आप इसे कर सकते हैं, उसे छोटा भी कर सकते लेटर को। उसके बाद क्या बोला मैंने, कॉलम बी में कस्टमर नेम है, कॉलम सी में ईमेल आईडी, कॉलम डी में पेंडिंग डेट है, और कॉलम ई में ड्यू डेट है, और कॉलम एफ में आप प्रोडक्ट और सर्विस लिख सकते हैं, जो भी आपकी प्रोवाइड है वो भी लिख सकते हैं, उसको यहाँ पे बता सकते हैं। कॉलम एफ में ये, कॉलम जी में ये, कॉलम एच में ये, सब कुछ बता सकते हैं, राइट। नाउ जनरेट अ सिंगल वर्ड डॉक्यूमेंट वेयर ईच कस्टमर्स लेटर अपीयर्स एज अ सेपरेट पेज। सिंगल वर्ड डॉक्यूमेंट में हर एक कस्टमर का एक एक पेज पे एक एक रिकॉर्ड आना चाहिए, वर्ड डॉक्यूमेंट जनरेट हो। द लेटर फॉर्मेट शुड बी एज फॉलोज, लेटर फॉर्मेट ऐसा दिया है। अब वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, मतलब मेरे पास 5 पेजेस तैयार हो गए एक ही वर्ड डॉक्यूमेंट में। आफ्टर जनरेटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट द वीवीए कोड शुड बी, वीवीए कोड क्या करना चाहिए, वीवीए कोड ने प्रॉम्प्ट द चूज अ फोल्डर सेव इंडिविजुअल पीडीएफ फाइल्स। भाई मुझे क्या करना है कि इंडिविजुअल पीडीएफ फाइल सेव करने के लिए एक फोल्डर प्रॉम्प्ट आना चाहिए, मतलब पॉपअप आना चाहिए जहाँ पे मैं चूज करूँगा फोल्डर कहाँ पे सेव करना है। एंड सेव ईच पेज ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट एज अ सेपरेट पीडीएफ विथ ईच पीडीएफ नेम आफ्टर द कस्टमर। कस्टमर का नाम होना चाहिए रवि शर्मा .pdf, इस तरह से।
प्लीज़ राइट अ कंप्लीट, आप जरूरी नहीं कि रवि शर्मा कस्टमर के नाम से ले लो, आप बिल आईडी, बिलिंग नंबर उससे भी ले सकते हैं, आप वहाँ पे बता सकते हैं उसको। प्लीज़ राइट अ कंप्लीट VBA कोड फॉर अबो, है ना, अबो थिंग्स लाइक अकम्प्लिश अबो ऑल द टास्क। तो इसमें कुछ चेंजेस करने प्रॉम्प्ट में तो आप आराम से कर सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट आपके लिए है, कस्टमाइज़ किया और ये सबको आपके हिसाब से कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे कि लेटर कस्टमाइज़ करने, किसी को कुछ और कस्टमाइज़ करना है, दैट यू कैन कस्टमाइज़। ओके, सो नाउ लेट मी गो अहेड हियर। ओके, हम आज आते ChatGPT में, थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ हम करेंगे इस प्रॉम्प्ट को। मैंने पेश कर दिया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको प्रोडक्ट और सर्विस को कोई है ही नहीं है। ओके, सर्विस का नाम लिख देते, द ट्रेनिंग्स वी प्रोवाइडेड, राइट, ऑन ड्यू डेट रहेगा, बाकी पेंडिंग अमाउंट रहने दो, बाकी सब रहने दो, ये पेंडिंग डिटेल्स सब कुछ रहने दो। तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, बस प्रोडक्ट और सर्विसेज में मैंने डाल दिया, बाकी आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। वो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखते हैं इतनी सारी चीज़ें जो मैंने उसे बताई, क्या ChatGPT इतना स्मार्ट हो गया है कि आपके सारे प्रॉम्प्ट में जितने भी आपके टास्क है उन सभी को एग्जीक्यूट वो कर पाता है कि नहीं। और वैसे भी इस प्रोजेक्ट को मैंने 3 प्रॉम्प्ट में डिवाइड किया। दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉम्प्ट। रिमेंबर, ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा है, लंबा चलेगा, आराम से बैठो, पेन और पेपर लेके बैठो, आप लैपटॉप साइड में ओपन करके बैठो, जो भी करना है साथ में प्रैक्टिस करो चाहिए तो। बट ये लंबा प्रोजेक्ट है और थोड़ा सा आप ऐसा प्रोजेक्ट सीख रहे हो जिससे आप रियली में आप कल जाकर ऑफिस में यूज़ कर सकते। दिस इज द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्क गाइज। लॉट ऑफ पीपल कीप डूइंग दिस वर्क मैन्युअली एंड दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। आई कैन से वेस्टिंग, दिस इज द प्रॉपर वर्ड फॉर देम, बिकॉज यार ये वेस्ट नहीं तो क्या हो रहा है आजकल, मतलब ये आ चुका है, एंड देन you are doing manual work if the AI can do it for you. And of course like lot of people may be saying कि भाई सर इसने कोड गलत जनरेट किया तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया ना। बट लाइक सोचो कि आप कुछ तो सीख रहे हो, इससे कुछ तो सीख रहे हो, एंड यू कैन आस्क इट अगेन एंड अगेन, इट विल ओवर द पीरियड इट विल लर्न फ्रॉम यू कि भाई यार क्या चाहिए आपको एग्जैक्टली। फिर वो सीखता है और कोड आपको एग्जैक्ट जनरेट करके देता है, एंड नेक्स्ट टाइम यू डोंट हैव टू वर्क दैट मैन्युअली अगेन। आपको हर एक कस्टमर्स के लिए वर्ड का PPT वर्क ये बनाने की जरूरत नहीं। नाउ द कंपनीज हैज़ देयर CRMs एंड ऑल अदर थिंग्स टू डू दिस। बट थिंक इज दैट अगेन लॉट ऑफ जो कंपनीज होती है दे आर नॉट हैविंग कस्टमाइज CRM फॉर दीज थिंग्स, एंड द एम्प्लॉयज आर डूइंग मैन्युअली वर्क। वो माई गॉड, इतना बड़ा कोड, लेट मी टेल यू लिटरली, इस कोड को मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए, मैं टाइप करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एग्जीक्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ, लिखने के लिए बोल रहा हूँ। 2022 की पहले की बात होती है तो मुझे इस कोड को लगभग मुझे लगता है 3-4 दिन लगते। ओके, मतलब कंटिन्यूस काम नहीं करूँगा मैं, रोज़ 3-4 घंटा बैठूंगा तो 3-4 दिन लगते, मतलब 15-16 घंटे का काम हो जाता है ये गाइस, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन एंड उसके बाद भी मुझे बहुत लॉजिक लगाना पड़ता। बिकॉज आई हैव क्रिएटेड सच अ बिग प्रोजेक्ट लाइक इनवॉइस जनरेशन एप्लीकेशन क्रिएट किया है मैंने VBA के ज़रिए, एंड आई हैव क्रिएटेड एग्ज़ाम प्रिपरेशन थिंग्स ऑन ऑल। आई हैव स्पेंड हार्स एंड हार्स टू डिज़ाइन सच थिंग्स। तो इसलिए दैट वॉज द ओल्डर टाइम जब भी कोड AI नहीं हुआ करता था। फिलहाल AI है, कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं एक्सेल में जाते हैं आगे क्या करना है। देखिए इसके पहले AI के लेसन्स आपने देखे, आगे क्या करना है। एक्सेल में विजुअल बेसिक डेवलपर से जाओ, विजुअल बेसिक ओपन करो। डू नॉट आस्क मेरे एक्सेल में डेवलपर नहीं है और इंसर्ट में मॉड्यूल क्यों इंसर्ट किया, ये सब चीज़ें अभी आपको पूछनी नहीं, बिकॉज यू आर लर्निंग प्रोजेक्ट एंड ऑलरेडी आई हैव टॉट यू की हाउ टू डू इट इन अ बेसिक थिंग्स, राइट। सो इंसर्ट में जाकर मॉड्यूल में इंसर्ट करो। राइट नाउ पेस्ट इट हियर, आई होप इट विल वर्क, आई होप। इतना बड़ा कोड है, लेट्स सी नाउ। पेस्ट किया मैंने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन नहीं किया, मैंने कोई कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं, मैं इसे बस रन कर रहा हूँ और मैं बस रन कर रहा हूँ। ये बोल रहा है सिलेक्ट अ फोल्डर टू सेव PDF, एक पॉपअप दे रहा है कि भाई कहाँ पे PDF सेव करनी है। देखो देखो देखो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। आई वुड लाइक टू सेव दिस PDF ऑन डेस्कटॉप डायरेक्टली। चलो फिर एक फोल्डर बना देते हैं, वैसे भी मेरे बाद में डिलीट कर देता हूँ इनको। सो ऑटोमेशन नाम देते हैं इसको, ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड लेटर्स, ऐसा कुछ नाम दे दो, ऑटोमेटेड लेटर्स, इसको नाम दे दिया। ओके, देखते हैं ये लेटर्स एंड PDFs जनरेटेड सक्सेसफुली, व्हाट्स दैट। लेट्स गो ahead नाउ। डेस्कटॉप में जाते हैं और नहीं, हम गलत जगह पे आए हैं। ऑटोमेटेड वाला, लेटर्स वाला, वो
एक मिनट, मुझे डाउट है ये लेटर अंदर है कि नहीं है। बता तो रहा है जनरेट है भाई, चलो इसको ओपन करते हैं। पहला है सचिन काले, चलो हाजिर हो जाए। सचिन काले, उसका अमाउंट है 3,500 और तारीख है 3,500, तारीख है 10/5/2025। सही पकड़े हैं, नॉट ओनली सचिन काले। अरे व्हाट हैपन, सचिन काले, ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे सचिन काले आ चुका है और अर्जुन मल्होत्रा। कुछ तो गड़बड़ है। हमने लेटर ओपन किया था अर्जुन मल्होत्रा का, सचिन काले का ओपन, राजेश वर्मा को ओपन करो। मुझे लगता है क्या हुआ है पता है, मुझे लगता है सब में सचिन काले आया है, सब में सचिन काले आया है और भाई काले को गोरा करना पड़ेगा। ओके सो कैसे करेंगे, चलो एआई की तरफ जाते हैं। अब देखो ये चैलेंजेस है हमारे लिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, चैलेंजेस तो आएंगे, वी हैव टू लर्न इट, गो एड। अब इसमें इस कोड में हमारे पास चैलेंज आ चुका है। चलो एक रियल प्रोजेक्ट के अंदर रियल चैलेंज आ रहा है, हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दैट। ओके, अब वो कोड सक्सेसफुली generating the PDF, but only generating the data, letters of first customer, not all the customers, all the PDFs having only first customer data, so please regenerate the code। जनरेटिंग स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं। चलो आपने देखा मैंने क्या लिखा, समझ गए ना आप कि भाई क्या कर रहा है, जनरेटिंग द PDF कर रहा है, बट ओनली जनरेटिंग लेटर्स of first customer, not all the customer, all PDFs, comma देते, all PDFs having only first customer data, so please regenerate the code। देखिए ये होता है बेसिकली AI के साथ काम करने का तरीका। अगर आपको जवाब नहीं मिला तो मांगने से मिल जाता है। ओके, आई मीन टू से फिर से उसे करेक्ट करो कि भाई यार यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, the answer that I'm looking for, the result that I'm looking for, it's not coming, and you just have to explain कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, किधर प्रॉब्लम है। अगेन इसने सारा चीज़ लिखने के लिए स्टार्ट कर दिया, आपका लेटर भी टाइप कर रहा है वो जो आपने बताया था। होप सो कि दिस टाइम ये थोड़ी बातें हमारी समझ गया है। तब तक इसे जनरेट होने देते, हो गया वैसे भी, हम वो क्लीन कर देते, हमारा फोल्डर क्लीन कर देते, ये फोल्डर ही क्लीन कर, इसमें सारे वही लेटर्स आ चुके, शिफ्ट डिलीट मार देते इसको। ठीक है, नाउ आई थिंक ये पूरा जनरेट तो हो चुका है वैसे भी। नाउ लेट मी कॉपी इट अगेन, अपडेटेड वर्किंग, दिस वर्जन जनरेट्स 1 लेटर पर कस्टमर एंड सेव ईच PDF। ओके, बोला है उसने, बोला है तो शायद वो करेगा। हम अल्ट F11 में जाएंगे, ये पुराना कोड जो है डिलीट मार देंगे, मॉड्यूल 1 का पुराना कोड डिलीट, रिफ्रेश मतलब पेस्ट, नया कोड F5, रन द प्रोग्राम। now let me do one thing, आपको जाना है डेस्कटॉप पे, सिलेक्ट करना है PDF ऑटोमेटेड लेटर्स। ओके 54342 और गो बोलने भी नहीं दिया, PDF हो गया भैया बहन जी, जो भी आप देख रहे हो भी देख लो भाई। इस बार तो क्या अर्जुन जी का लेटर अर्जुन का ही आया है या फिर सचिन जी का आया है? अर्जुन मल्होत्रा, अमाउंट है 3502, 12 तारीख, सही है। ज़रा अर्जुन मल्होत्रा का देख लीजिए अल्फ़ाबेट, वाओ करेक्ट है, सही पकड़े हैं। जरा देखते हैं और एक लेटर सचिन जी का देखते हैं, ओपन विथ सचिन काले एंड लेटर इज सिमिलर, 3510 5 एंड यू कैन गो अहेड एंड चेक इट आउट गाइस। ये देखो हो इंटरेस्टिंग, फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुली डन गाइज। आर यू रेडी टू जंप ऑन नेक्स्ट पार्ट? बिकॉज ये प्रोजेक्ट है तो भैया बड़ा है, कुछ तो आप नया सीख रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो जिसकी मार्केट में वो जो डिमांड है। मैंने आपको स्टार्टिंग में डिमांड बोलना था, स्टार्टिंग में बताया कि भाई प्रोजेक्ट करने से आपकी सैलरी हाइक बढ़ेगी, आपका कलीग में इंप्रेशन, बॉसेस में इंप्रेशन, यार क्या कर रहा है ये,
राइट, एंड ऐसा होता है, एंड आपको सीनियर पोजीशन मिलेगी ही मिलेगी, मैं गारंटी करता हूँ। ऐसे कुछ करोगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको, और स्टूडेंट हो तो भाई अभी से सीख लो ताकि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ। गेटिंग रिलेवेंट फाइल पाथ, ये देखिए सबकी बस की बात नहीं है ऐसी चीज़ें करना है। नाउ इट इज़ वेरी पॉसिबल विद द एआई, तो आपको सीखना जरूरी है। जनरेटिंग रिलेवेंट फाइल पाथ, अब क्या होता है कि मुझे इनको ईमेल्स करना है, और रूल क्या है कि एक्सेल के अंदर जब आप ईमेल्स भेजना चाहते हो इनको, उनकी पीडीएफ, तो इसमें फाइल पाथ रहना चाहिए, समझ में, इसमें फाइल पाथ कहीं पे एक कॉलम में ऐड करना चाहिए, आगे फाइल पाथ रहना चाहिए। तो मुझे फाइल पाथ चाहिए वो जो पीडीएफ हमने जनरेट किया है उनका, तो मुझे एक फाइल पाथ कॉपी नहीं करना है। अगर मुझे मैन्युअली करना है अगर 50 पीडीएफ का, तो कैसे करना पड़ेगा, राइट क्लिक करो, देखो मैं आपको बताता हूँ, प्रॉपर्टी सचिन का लेते पहले, सचिन के नाम के सामने सचिन का फाइल पाथ, तो मैं शो मोर ऑप्शन में प्रॉपर्टीज में जाऊँगा। दिस इज मैनुअल वर्क दैट यू हैव टू डू। गो टू द सिक्योरिटी एंड सिलेक्ट दिस पार्ट एंड कॉपी इट। दिस इज द कंप्लीटली पाथ, कॉपी इट, कैंसिल इट फ्रॉम हियर, and now go to the Sachin, in front of Sachin and paste it here. This is what you have to do guys, but I don't know how to do this। एक एक करके 50 फाइल का कौन करेगा भैया, इसलिए तो ऑटोमेशन कर रहे हैं, इसलिए ये प्रॉम्प्ट लिखेंगे। नाउ प्लीज राइट अनदर VBA कोड, allow me to select folder where all the individual customer PDF files are sorted। सभी के सभी sorted नहीं, स्टोर, सभी के सभी स्टोर है वहाँ पे। The Excel files contain customer names in column B। Each PDF file is already name using the customer name, example रवि शर्मा, वही है ना, एक बार देख लो ज़रा, वही है ना, रवि शर्मा का एग्जाम्पल लिया मैंने, सचिन काले, सचिन अंडरस्कोर काले, एग्जाम्पल भी बताया उसमें मैंने कि ऐसी फाइल वहाँ पे सेव है। द VBA कोड शुड सर्च फॉर द each customer PDF in the selected folder based on their name in a column B। अब मैंने ये नेम से किया है इसलिए मैंने नेम किया है, आपको ये कस्टमाइज करना आना चाहिए। हो सकता है आपके पास कस्टमर के नेम रिपीट हो, आप बोलोगे रिपीट हो तो क्या, तो आप कस्टमर आईडी से करो, मैंने ये जानबूझकर नेम से रखा है आपको ये टास्क देने के लिए कि आप इसे कस्टमर आईडी या ये जो एम्प्लॉय आईडी रखेंगे ना, इससे करो। फाइल का नाम एम्प्लॉय आईडी से जनरेट करो और फिर यहाँ पे बोलो कि एम्प्लॉय आईडी से फाइल गैदर करो। सो सर्च फॉर ईच कस्टमर PDF इन द सिलेक्टेड फोल्डर, मैंने बोला ऐड द फुल फाइल पाथ इंक्लूडिंग द फाइल नेम एंड एक्सटेंशन टू द कॉलम F इन द सेम रो एज द कस्टमर। देखिए मैंने ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी, आप बोलोगे आई हैव डन दीज ऑटोमेशंस प्रीवियसली, मतलब AI आने से पहले, तो तभी मुझे पता है कि भाई मुझे फाइल पाथ लेना होता है और उसमें एक्सटेंशन भी चाहिए, तो मैंने उसे बोला कि F कॉलम में मुझे ये सारी चाहिए। सो दिस वे ईच कस्टमर in column B will have their corresponding PDF file path listed in column F। जो मैंने बताया था वही इंग्लिश में, समझ में, एक मिनट ये आपको दिखा नहीं होगा, अभी दिखाई दे रहा, वैसे भी ये प्रॉम्प्ट मैंने आपको दिया, साइड में ओपन करके रखो, पढ़ लो, ठीक है, स्क्रीन शेयर, ठीक है। अब इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, एक मिनट, अलाउ मी फ्यू सेकेंड्स टू कॉपी दिस प्रॉम्प्ट, ढूंढना पड़ रहा है कहाँ गया ये प्रॉम्प्ट। ओके अभी इतनी फाइल्स ओपन करी है मैंने, तो भैया ये ओपन ही नहीं हो रहा है। ओके ये रहा यहाँ पे, चलो ठीक है, मैं पेस्ट कर रहा हूँ। नाउ आई एम पेस्टिंग दिस वन। तनिक कुछ समझो कि नहीं समझा, मेरे को पूरा यूपी नहीं आ रहा है, बट रिसेंटली आई वॉच दैट, एक्चुअली आई लव द सीरीज दैट कैन फ्रॉम विच यू कैन लर्न समथिंग, राइट। तो मैंने पंचायत देखी थी, इट वॉज वेरी गुड, आप भी देख लो। सो पंचायत बेस्ट है, कुछ लर्निंग मिलता है आपको वहाँ से, और फन और ह्यूमर से भरा हुआ है। तो पंचायत देखा तो उसकी वो ट्यूनिंग मुझे याद आई। पंचायत आपने देखा नहीं है तो देख लो, सीरीज़ है, वेब सीरीज़ अमेजोन पे। फिलहाल आप देख लो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसे क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। नाउ इट इज जनरेटिंग कोड फॉर अस। देखते हैं ये प्रॉपर जनरेट करता है कि नहीं करता है। मैं कुछ चीज़ें ऐसे ही आपको ऐसे ही कुछ रिकमेंडेशन कभी कभी दिया करता हूँ, क्योंकि आई वांट कि हमेशा लाइफ में सीरियसनेस होना, स्टडी होना ज़रूरी नहीं है। सम फन एक्टिविटीज़ भी शुड बी देयर, जिससे आप अपने लाइफ में कुछ तो सीखो, कुछ तो करो। ओके ऐसा है। सो नाउ इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए भाई यार। और हो गया क्या? अच्छा एंड सब्जेक्ट नहीं हुआ है अभी तक, जा रहा है नीचे, कोड जनरेट हो रहा है। कभी कभी इंटरटेनमेंट करके रिलैक्स हो जाने का, फिर से वापस काम पे लग जाने का एनर्जी के साथ। एंड इट इज़ फैमिली सीरीज, यू कैन वॉच विद द फैमिली, इंटरटेनिंग है पंचायत। द पीपल दोज हु आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया दे विल लव इट बिकॉज इट्स द काइंड ऑफ स्टोरी फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, एंड दोज हु आर बिलोंग फ्रॉम विलेज दे कैन डेफिनेटली रिलेट द स्टोरी, बट जो विलेज से नहीं है उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो नाउ यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, Alt F11 करता हूँ और इस कोड को रहने देता हूँ ऊपर।
इसको एक मॉड्यूल ऐड कर देते, चलो इसको मैं नीचे रख सकता हूँ बट इट इज़ ओके। इंसर्ट में मॉड्यूल, एक नया मॉड्यूल ऐड करके कोड ऐड कर दो, अलग मॉड्यूल में एक कोड रखो। यू कैन इवन रीनेम द मॉड्यूल ऑल्सो, इसका क्या नाम है उसका आप रख सकते हैं, रीनेम मॉड्यूल VBA प्रॉपर्टीज़ में जाकर करो। बट नाउ इस मॉड्यूल को रन करते, ये देखते क्या है, F5 करता हूँ, देखिए क्या क्या आ रहा है। मॉड्यूल के अंदर कोड डाला है मैंने, क्या काम होता है ये आपको बोल रहा है कि भाई यार सिलेक्ट फोल्डर कंटेनिंग PDFs। भाई चलो ठीक है कर लेते हैं। वो बता रहे कि बताओ PDF कहाँ पे, ये रहा ऑटोमेटेड लेटर्स। ओके, डैन PDF मैप पाथ मैप सक्सेसफुल। एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते, इस पाथ को देख लेते। सचिन काले का है, डबल क्लिक करके देखो इस पर आ जाए। विकास सिंह, आप पूरा लेंगे तो भी चलेगा। ये देखो अर्जुन मल्होत्रा, विनोद जादव, राइट रिलेवेंट पाथ ऐड कर दिया फाइल का, रिलेवेंट पाथ। सेकेंड काम भी हो गया। तो 100 पाथ आप एक एक करके कॉपी नहीं करोगे। प्रोजेक्ट में दूसरा काम हो गया, 20 मिनट का प्रोजेक्ट हो गया, लेकिन सेकेंड वर्क भी हमने प्रॉपरली ऑटोमेशन के साथ किया। आप बोलोगे यार बहुत बढ़िया, अगर आप थोड़ा बहुत समझते हो कि भाई ये क्या चल रहा है तो। नहीं तो कुछ लोग बोले यार इतना अच्छा तो मैं मैन्युअली कर लो यार, मैन्युअल करो, रोज करना पड़ेगा, एक ही बार ऑटोमेट करो, काम तमाम, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ बढ़ते। अब क्या है भाई, अब है कि ईमेल सेंड करो ना, सेंडिंग ऑल ईमेल्स विथ आउटलुक। अब ये बताने से पहले मैं बताऊं, आउटलुक शुड बी स्टार्टेड। लॉगिन कर लो, आउटलुक का ओल्ड और वर्जन रहना चाहिए, नए वर्जन में पता नहीं यार क्या लोचा होता है, तो ओल्डर वर्जन भी मिल जाता है, आप उसे ले लो, डाउनलोड कर लो, ओल्डर वर्जन के साथ इसमें काम करना है। तो मैं आउटलुक चालू कर देता हूँ, एक दिखाता हूँ। हाँ, ये आउटलुक मेरा स्टार्टेड है, यस, होप सो इट विल वर्क। अभी कुछ काम धाम मतलब उल्टा पुल्टा ना हो, तो एक मैं इससे नहीं काम किया तो वैसे भी इसमें मैंने 3 ID लॉगिन करके रखे, तो दूसरा चेंज करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक ID लॉगिन है एंड आई थिंक ये सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा, तो इसको प्राइमरी कर देते हैं हम। इसको मैनेज ऑल इनबॉक्स, 2-3 इनबॉक्स है, आप प्राइमरी कर सकते हैं यहाँ से जाकर। ये भी सिंक्रोनाइज नहीं। अकाउंट सेटिंग में जाओ एंड सेट इट दिस एज अ प्राइमरी और दिस एज अ प्राइमरी। अच्छा, ये लॉगिन ही है बट ईमेल सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे, तो इसको कर लेते हैं प्राइमरी, इसको कर लेते हैं प्राइमरी। ये चलो सेट एज प्राइमरी, ये रहा। इसको करने के प्राइमरी करने के लिए इसको सेट करो सेट एज डिफ़ॉल्ट। ये जीमेल का है और इसका कनेक्टेड भी, ये वाला सेट एज डिफ़ॉल्ट किया। कहाँ पे जाना है वो फाइल में, देखिए ये पुराना अकाउंट आउटलुक अकाउंट है और पुराना आउटलुक सॉफ्टवेयर, आई मीन टू से उसी में आप करो। नए वाले में थोड़ा सा ये दिक्कत होता है, तो वो सेंड नहीं होता। और ये मेरा ईमेल आईडी, एक कोई तो ईमेल आईडी जो लॉगिन है उसमें से कर दो, तो एक आप सेट करो। मेरे 3 लॉगिन है उसमें, एक सेट करके रखा है। अब क्या करना है, सेंडिंग ऑल ईमेल्स विथ आउटलुक है, तो एक प्रॉम्प्ट लिखना, नाउ प्लीज प्रोवाइड ए VBA कोड टू सेंड ईमेल्स थ्रू आउटलुक। बताया उसे मैंने कि भाई एक VBA कोड प्रोवाइड करो आउटलुक के साथ ईमेल सेंड करना है। तो द रिसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस आर लिस्टेड इन कॉलम C। हमारे कॉलम C में, एक्सेल में जाओ, कॉलम C में है, बताया मैंने उसे क्या कहाँ पे। द फाइल पाथ्स फॉर द PDF अटैचमेंट आर लिस्टेड इन कॉलम F। फाइल पाथ कॉलम F में, जैसे मैंने पहले बताया था ना, कॉलम B में कस्टमर नेम है तो मुझे F में पाथ चाहिए, वैसे यहाँ पे बताया C में ये है और F में ये है। इसको फाइल पाथ नाम दे दो, फाइल पाथ। ओके, ईच ईमेल शुड इंक्लूड अ पर्सनलाइज ग्रेटिंग यूजिंग द कस्टमर नेम फ्रॉम द कॉलम B। हर एक में पर्सनलाइज ग्रेटिंग इंक्लूड होना चाहिए कॉलम B से नेम यूज करके। रिलेवेंट सब्जेक्ट लाइन ऐड करना चाहिए उसको। कस्टमाइज ईमेल बॉडी दैट इंक्लूड्स द कस्टमर नेम, कस्टमर नेम इंक्लूड रहेगी उसमें, कस्टमाइज ईमेल बॉडी रहेगी। एंड द VBA कोड शुड, आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि अमाउंट पेंडिंग का ये ईमेल है, मैंने ये बताया नहीं एक्चुअली, वो बताया तो और भी अच्छा हो जाएगा। दिस इज द अमाउंट पेंडिंग ईमेल, तो वो बॉडी भी अपने कंटेंट भी लिखेगा, बॉडी का कंटेंट। एंड द VBA कोड शुड लूप थ्रू ईच रो, अटैच द करस्पॉन्डिंग PDF फाइल फ्रॉम कॉलम F एंड सेंड द ईमेल टू द एड्रेस इन कॉलम C यूजिंग आउटलुक। भाई VBA कोड ऐसा होना चाहिए कि भाई हर एक रो का जो फाइल है वो अटैच करे PDF फाइल जो कॉलम F में पाथ है, एंड ईमेल सेंड हो जाए भाई आउटलुक के थ्रू, और C में जो ईमेल एड्रेस है उनमें। तो थोड़ा बहुत आप और इस प्रॉम्प्ट को कस्टमाइज़ कीजिए एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैंने आपको बताया रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपको भाई जो बॉडी के कंटेंट है वो भी आप इस PDF में, मतलब ये प्रॉम्प्ट में ऐड कर दो, क्योंकि उसे थोड़ा ही पता चलेगा कि बॉडी की प्रॉम्प्ट क्या है, ये है, तो वो भी आप ऐड कर दो। तो थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। चलो मैं इसे प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ पहले, और थोड़ा सा चेंज भी कर लेते हैं इसको।
चैट जीपीटी में पेश कर लेते हैं। सो रिलेवेंट सब्जेक्ट लाइन अमाउंट ड्यू ओके, अमाउंट ड्यू, योर सर्विस अमाउंट ड्यू वगैरह, एंड का ईमेल बॉडी इंक्लूड्स द कस्टमर नेम। बाकी वो अमाउंट ड्यू से रिलेटेड वो ले लेगा, रिलेवेंट वगैरह ले लेगा। देखो एक बार वर्ड डाल दिया कहीं पे तो उसको समझ में आता है कि भाई क्या करना है। देखते क्या करता है ये, कुछ खुद से समझता है कि नहीं। एक बार वैसे डाल दिया तो ये बहुत समझदार है यार, बहुत समझदार, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा डेटा है। देखो उसने कर दिया, बॉडी अटैच करस्पॉन्डिंग पीडीएफ फाइल, बॉडी में डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग पीडीएफ फाइल अटैच होगी, चलो ठीक है। और अमाउंट ड्यू सब्जेक्ट सेट सब्जेक्ट एज अमाउंट ड्यू आ दिया, ओके। बाकी सब बता दिया उसने, ऐसा कर दिया है। और ये देखिए होप यू आर डूइंग वेल लिख दिया उसने बॉडी में कंटेंट। प्लीज़ फाइंड अटैचमेंट योर पेमेंट रिमाइंडर, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस नीड असिस्टेंस फील फ्री टू रीच आउट, बेस्ट रिगार्ड्स। बॉडी के कंटेंट देखो, यहाँ पे मैं कंटेंट दिखा रहा हूँ। वाह, हो गया कोड भाई, चलो कॉपी कर लो, रेडी हो जाओ भाई। चलो 25 मिनट हो गए हैं, इस प्रोजेक्ट को चालू करें और अब हम फाइनल पोजीशन पे पहुँचे हैं। अल्ट F11 करते हैं, एक नया मॉड्यूल ऐड करते हैं, तीसरा मॉड्यूल, और मैं पेस्ट करता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ, एरर आ गया तो दोबारा करेंगे, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे करके रहूँगा। मैं इसे एक काम कर लेता हूँ, मैं ईमेल जो है ना साइड में, 1 मिनट, ईमेल भी जीमेल ओपन करके रख देता हूँ, ताकि क्या होगा कि जो ईमेल है वो आए कि नहीं आए हैं वो पता चल जाएगा। मैं वो उसे ड्रैग कर लूँगा एक बार। मैं अभी देखते हैं, 1 मिनट मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पे ईमेल वही है जिस अभी ये खुद से खुद को भेज रहा है, क्योंकि ये वही ईमेल आईडी है लर्न मोर का ही, जो मैंने बोला था वही वही ईमेल आईडी। आप यहाँ पे माउस लिखोगे, ये देखिए सेम ईमेल आईडी लर्न मोर 7020, और उस खुद को ही आएगा ईमेल। देखते हैं अभी ये वाला, इसको साइड में रखते थोड़ी देर और इसको रन करते, क्योंकि आउटलुक में भी वही सेट डिफ़ॉल्ट है। रन करते, ईमेल सेंड सक्सेसफुली, इज इट रियली वर्किंग? 1 सेकेंड्स के अंदर ईमेल सेंड हो गया, हाउ इट इज़ पॉसिबल? लेट मी गो अहेड एंड रिफ्रेश हियर। देखते हैं भाई आया है कि नहीं आया है। कुछ आउटलुक नहीं कर रहा है काम, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। इतना जल्दी नहीं आता है, थोड़ा सा प्रोसेस करना चाहिए उसको। देखते हैं वैसे भी आता है कि नहीं आता है। एक बार आउटलुक में जाते हैं, आउटलुक का कुछ तो गड़बड़ है क्या? आउटलुक में ड्राफ्ट्स में पता नहीं, ये इनबॉक्स दिखा रहा है, आउटबॉक्स में नथिंग। एक काम करते हैं, मैं इस आउटलुक को क्लोज कर देता हूँ एक बार। ओके, एग्जिट एंड अच्छा सेंड लेटर, सेंडिंग चालू है, एग्जिस्टिंग, डोंट एग्जिट, योर मैसेजेस योर आउटबॉक्स वेटिंग टू बी सेंड, ओके अनटिल द नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट। ओके ठीक है, डोंट एग्जिट हम कर देते हैं, इसको एग्जिट नहीं करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। मैसेजेस सेंडिंग हो रहा है वो बोल रहा है, बट यू कैन स्टार्ट इट डूइंग इट योर ओन गाइज, और ये काम करता है। मैं रिफ्रेश करके देख रहा हूँ लेकिन अभी तक आया नहीं है, या सेंड भी नहीं हुआ है, सेंड भी नहीं हुआ है, सेंड भी नहीं हुआ है। Let it wait, it will work after a few minutes. I think Outlook is creating issue. Outlook is creating issue guys. पता नहीं यार, अभी भी बोल रहा है एग्जिट एंड सेंड। मैं इसे एक काम करता हूँ, मैं ईमेल आईडी चेंज कर देता हूँ इसमें। अगेन अकाउंट सेटिंग में जाकर इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट करते हैं, इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट करते हैं, और ये एक बार क्लोज करके इसको रीओपन करते हैं, एग्जिट एंड सेंड लेटर। आउटलुक दोबारा चालू कर दो, वैसे भी आउटलुक चालू करने के बाद दोबारा वो सेंड करना चालू कर देगा। अच्छा ये पासवर्ड क्यों पूछ रहा है, इसमें लॉगिन नहीं हो पा रहा है इसलिए। ठीक है, आई थिंक सो इट शुड बी कम, बट आई डोंट नो व्हाट हैपन टू दिस टुडे इटसेल्फ। आज ही इसको ऐसा होना था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमने करा and it is not sure, but in your case it will definitely work guys, because I have worked on this previously, और वो मेरे काम आउटबॉक्स में भी नहीं दिखा रहा है मुझे यहाँ पे। इट शुड बी इन आउटबॉक्स, एक्चुअली आउटबॉक्स में भी नहीं दिखा रहा है। लेट मी रिफ्रेश इट,
अच्छा वो ईमेल आईडी सिंक्रोनाइज हो रहा है, सेंडिंग कंप्लीटेड बता रहा है अभी। विल ट्राई इट अगेन, चलो ठीक है एक बार फिर से ट्राई कर देते हैं हम इसको, सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट करते, सेंडिंग कंप्लीटेड बता रहा है बट अभी भी मेल नहीं आए मेरे केस में, मुझे यहाँ पे मेल नहीं दिख रहे। बट एक काम कर लेते हैं अगेन, वो ईमेल आईडी जो है ये ईमेल आईडी भी लॉगिन नहीं है, वो बता रहा है लॉगिन नहीं है। बट एक बार फिर से अलाउ मी, जस्ट फास्ट फॉरवर्ड करो इस वीडियो को आप, एंड मैं इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट करता हूँ, क्लोज करता हूँ, आउटलुक को बंद करता हूँ, एग्जिट एंड सेंड लेटर करता हूँ, आउटलुक को दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ओके यस, अभी ये ऊपर आ चुका है। अब मैं इनको ये अकाउंट ही हटा देता हूँ, इनकी ज़रूरत भी नहीं आउटलुक में, वैसे भी मैंने इतने अकाउंट ऐड करके रखे इसलिए आउटलुक गेट्स कंफ्यूज। जस्ट अलाउ मी 1 सेकेंड, ये बार बार उसी को लॉगिन पूछ रहा है। सो आई विल जस्ट डू वन थिंग, अकाउंट सेटिंग में जाता हूँ, आई वुड लाइक टू रिमूव दिस वन फ्रॉम दिस आउटलुक अकाउंट एंड आई वुड लाइक टू रिमूव दिस वन, रिमूव दिस वन। अरे यार ये सेट एज डिफ़ॉल्ट है, ये रिमूव भी कर देते हैं इसको, ठीक है। सो फाइनली वी विल हैव और ईमेल, हाँ सब अभी इनबॉक्स करंट ईमेल भी दिख रहा है आपको, एंड विल जस्ट रिफ्रेश इट। ओके विल जस्ट क्लोज इट एंड रीस्टार्ट आउटलुक अगेन। अब ये डायरेक्ट चालू हो रहा है। ओके नाउ आई थिंक इट कैन बी लाइक यूजफुल। अभी हम सेंड करके देखते हैं, मतलब इट विल वर्क, आई थिंक सो। F5 करते हैं, ईमेल सेंड सक्सेसफुली आ रहा है। मैं देखता हूँ इनबॉक्स में, जैसे ही आ जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे भी इनबॉक्स यहाँ पे आके लेके आते हैं। इनबॉक्स में क्यों नहीं क्लिक हो रहा है ये भैया, सब कुछ अभी ये होना चाहिए था। आ गया, फाइनली आ गया यार। सो आई एम हैप्पी। चलो ठीक है, मुझे अलग सा इसका कंटेंट रिकॉर्ड नहीं करना पड़ा मुझे, क्योंकि प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि आई हैव टू गो फॉर स्टेप बाय स्टेप अगेन, फिर से सारे स्टेप्स दिखाने पड़ते हैं। बट दिस टाइम इसने दे दिया। वो आउटलुक का इशू था, मैंने बोला था, और सचिन काले का लेटर के साथ सारी चीज़ें भेज दी है, एंड आई एम सो हैप्पी कि भाई चलो ठीक हो गया। I do not have to like go for again 30 minutes to record each and every sequential content. Thank you so much for having patience guys, thank you so much. जिनके पास पेशेंस है वही ये चीज़ें देख पाता है, और वही देख पाता है कि भाई अर्जुन मल्होत्रा को सही लेटर गया है कि नहीं गया है। हाय अर्जुन मल्होत्रा, होप यू आर डूइंग वेल। हमारे पैसे बाकी है, कब भेजोगे? जल्दी भेज दो, जल्दी भेज दो, नहीं तो हम आदमी भेज देते हैं, कैश में दे दो। ओके आई एम जस्ट किडिंग गाइज, बट दिस इज व्हाट गाइज यू जस्ट हैव लर्न विद इन 32 मिनट्स हो गया कि एक प्रोजेक्ट हमने सीखा। एंड आई थिंक मुझे 32 मिनट्स लगे हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बट इफ़ यू स्पेंड योर टाइम हार्डली, पहली बार आपको 15-20 मिनट लग सकते हैं, मे बी इट कुड टेक more than 25 minutes, but this is again useful. Means putting this time to make this automation is really worth it, I mean to say. Okay, thank you very much, thank you so much for attending this entire automation project, and I want you to do this project, as well as once you done this project, record this project video and upload it on your LinkedIn, make it showcase to other audience, relevant people, or else we can say the potential recruiter can visit your profile and check it out. Yes यार आपने ये करा है, और आप हिंदी में रिकॉर्ड करो, इंग्लिश में करो, whatever you can do it, बट आप ट्राई कर लो। मैं हमेशा कहता हूँ प्रोजेक्ट हिंदी में, यू जस्ट हैव टू ट्राई योरसेल्फ, एंड मुझे ट्रैक करना मत भूलो। अगर मुझे आपका प्रोजेक्ट दिखा तो मैं लाइक भी कर दूंगा, मेरी ऑडियंस को भी दिखाई देगा, बाकी लोग भी उसे फॉलो कर लेंगे। थैंक यू सो मच, होप सो कि यू एंजॉय दिस प्रोसेस, एंड इफ यू एंजॉय so far, there's just one request to you, just put a review to our team, like आप एक वीडियो रिव्यू या फिर ईमेल मैसेज या लिंक्डइन पे कहीं पे रिव्यू डालो, हाउ यू फील अबाउट दिस कंटेंट, लाइक कैसे आपको लगा ये। थैंक यू सो मच, बाय बाय।